Yesterday we were doing value added method, right? How to calculate value added. Value added by any firm would be equal to value of output produced minus intermediate consumption. इसको हमने 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया. Value added is equal to 1 minus 2. How to calculate value of output? This we had done yesterday. ठीक है, आपको जो इंफॉर्मेशन गिवन होगी उसके अकॉर्डिंगली आपने वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे फाइंड आउट करनी है, ये हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था. तो आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन कैसे कैलकुलेट करनी है. उसके लिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? इट इज द एक्सपेंडिचर incurred on the purchase of intermediate goods. Goods are of two type, final goods, intermediate goods. तो फाइनल गुड्स के ऊपर जो एक्सपेंडिचर होता है उसको फाइनल एक्सपेंडिचर कहते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर जो खर्चा होता है उसको क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं? विच आर यूज्ड फॉर फर्दर रीसेल और फॉर फर्दर रीप्रोसेसिंग. ठीक है, तो अगर जैसे फार्मर है वो सीड्स खरीदेगा, फर्टिलाइजर खरीदेगा, दैट विल बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल. So the expenditure on seeds, fertilizer would be considered as intermediate consumption expenditure. वही फार्मर अगर ट्रैक्टर खरीदता है, ठीक है, ट्रैक्टर के ऊपर जो खर्चा है वो फाइनल है या इंटरमीडिएट है? फाइनल गुड्स आर ऑफ टू टाइप, कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स. Tractor is a producer good because it is purchased by the producer, that is the farmer, for further production of goods. So the expenditure incurred on tractor is investment expenditure. इसका मतलब मैं क्यों कह रही हूँ, ये आपको क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि अगर आपको परचेज ऑफ मशीनरी गिवन हो तो वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं होती. मशीनरी क्या होती है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होती है. ठीक है, तो कई बारी कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हर परचेज को इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मान लेते हैं. बट इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स ओनली परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स. फैक्टर इनपुट्स जैसे कि लैंड खरीदा, मशीनरी खरीदी, वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं है. ठीक है. Now, how to calculate intermediate consumption expenditure? Again, it depends. मैंने आपको बताया खिचड़ी कैसे बनानी है, वो डिपेंड करता है इंग्रेडिएंट्स क्या गिवन है. ठीक है, तो अगर इंग्रेडिएंट आपको ये गिवन है, आपको बताया है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, दैट इज इंक्लूडेड इन इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. इसके साथ अगर आपको बताया है एक्सपेंसेस ऑन फ्यूल एटसेट्रा, फ्यूल, लाइटिंग, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा, दैट आल्सो हैज टू बी एडेड. दिस टुगेदर गिव्स यू व्हाट? इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ठीक है. अनदर थिंग, यू आर गिवन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम में कुछ भी लिखा हो सकता है, एक्स लिखा हो सकता है, डोमेस्टिक इकोनॉमी लिखा हो सकता है, एनीथिंग. ठीक है. एंड यू आर ऑल्सो गिवन इंपोर्ट्स, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल. इंपोर्ट्स हेयर, कंसिडर इंपोर्ट्स एज इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल. शुड इट बी एडेड टू कैलकुलेट इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? नो. व्हाई नॉट? हमने 100 रुपए का रॉ मटेरियल डोमेस्टिक इकोनॉमी से खरीदा और 50 रुपीज का इंपोर्ट किया, तो टोटल इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 150. 150, 150. अगर आपको ये गिवन होता परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और इसके साथ भी इंपोर्ट गिवन होता, फिर ऐड करना था, फिर इंपोर्ट ऐड नहीं करना. अगर आपको याद रखना है कि यहां पर इंपोर्ट ऐड नहीं करना, तो ऐसे लिख के क्रॉस कर दीजिए. इवन इफ इंपोर्ट इज गिवन, इट इज नॉट टू बी इंक्लूडेड. व्हाई? बिकॉज इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल. ठीक है. फिर अगर आपको इसके साथ परचेज ऑफ मशीनरी भी गिवन है,
तो उसको लेना है। परचेज ऑफ मशीनरी इज अ फैक्टर इनपुट, इसको नहीं लेना, ठीक है। और मैंने कल बताया भी था आपको, अगर कई बारी एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए लिख देता है परचेज ऑफ मशीनरी फॉर डोमेस्टिक यूज इतनी, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर फैक्ट्री यूज इतनी, तो कई बार बच्चों के माइंड में आता है अरे डोमेस्टिक यूज वाली थोड़ी ना डाल देनी है, हमें बेवकूफ समझा है, ये फर्म का इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर थोड़ी है, जो मशीनरी फर्म ने खरीदी हमने तो वो लेनी है, वो लेनी है, मशीनरी लेनी नहीं है इंटरमीडिएट कंजम्पशन में, मशीनरी फाइनल गुड है until and unless it is used for resale. रीसेल के लिए अगर वो लेता है तब तो वो इंटरमीडिएट है, लेकिन यहां पर उसने कुछ मेंशन नहीं ना किया, तो परचेज ऑफ मशीनरी को क्या कंसिडर करना है, फैक्टर इनपुट है, इसको इंटरमीडिएट कंजम्पशन में नहीं लेना, ठीक है। सो इस तरह से आपको ये गिवन होते हैं, नॉर्मली यही दो केसेस होते हैं, ठीक है। कई बार इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपेंसेस ऑन फ्यूल गिवन होता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी गिवन है, एक्सपेंसेस ऑन फ्यूल भी गिवन है, तो उसको ऐड करेंगे, नो, इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज ए ब्रॉडर कंपोनेंट, इज इट क्लियर, ठीक है। सो लेट्स डू सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस। फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट depreciation on capital asset. It's a very simple question, but can be asked for 1 mark or even for 3 marks. It had been asked for 3 marks earlier. You are given capital value of asset, रुपीस करोड़ में गिवन है आपको 1000, estimated life of asset 20 years, scrap value nil. You are to calculate depreciation on capital asset. कैसे कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन, कैपिटल वैल्यू ऑफ द एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू मतलब कल को जो एसेट बच जाता है एट द एंड ऑफ इट्स 20 इयर्स, तो अगर आपको उसको बेच के कुछ पैसे मिलते हैं तो उसको हम माइनस करते हैं, ठीक है, उसकी डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। तो फॉर्मूला सबसे पहले लिखना है, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कैपिटल वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ, ठीक है। सो इट कम्स आउट टू बी ₹50 करोड़, ठीक है, रुपीस लगाना है, करोड़ लगाना है पीछे। नेक्स्ट, कैलकुलेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। यू कैन मेक यूज ऑफ COE, शॉर्ट में लिखने के लिए कैलकुलेट COE। यू आर गिवन प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स, amount is again given in rupees crore 20, interest 45, GDP/MP 200, goods and services tax that is GST 10, CFC consumption of fixed capital which is equal to depreciation, rent 25, corporate tax 5। सी, जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है, क्योंकि अभी हम रिवीजन कर रहे हैं तो मैं सिंपल वाले क्वेश्चंस नहीं छेड़ रही हूं, ठीक है। जो नॉर्मल क्वेश्चन आता है वो ये आता है, आपको पर्टिकुलर्स गिवन है और आपको कोई एग्रीगेट निकालना है, domestic income, national income, GDP/MP, like that. In this case, aggregate is given to you, GDP/MP. You are to calculate compensation of employees. अब इनकम मेथड की इक्वेशन माइंड में लेके आएंगे। इनकम मेथड की जो इक्वेशन है उससे आपको क्या मिलता है, NDPFC। सबसे पहले हम GDP/MP की इक्वेशन बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लिख लेते हैं NDPFC की इक्वेशन, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल है।
क्या होती है? स्पीक अप। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। लेकिन हम ऑपरेटिंग सरप्लस क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि हमें पर्टिकुलर्स में नहीं गिवन। क्या क्या गिवन है? इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, तो टोटल प्रॉफिट कैसे आएगा? माइनस होगा। अच्छा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 20 और टैक्स 5 कटा तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 25। तो यहां पे लिखेंगे प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस कॉर्पोरेट टैक्स। मिक्स्ड इनकम गिवन है? नहीं गिवन। तो इसका मतलब ये क्या आ गया आपका? NDPFC। लेकिन हमें क्या गिवन है? ये क्या बना? NDPFC। नेट है, ग्रॉस चाहिए, प्लस डेप्रिसिएशन की जगह क्या लिखा है उसने? CFC। डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक ही चाहिए। फैक्ट्री की कॉस्ट गिवन है, मार्केट का प्राइस चाहिए। मार्केट में जब गुड्स आते हैं तो टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड होते हैं, सब्सिडीज माइनस। इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है, क्या गिवन है? सब्सिडी गिवन है, तो आप माइनस सब्सिडी लिख दो, उसमें 0 डाल देंगे। ठीक है, अब जो जो गिवन है उसकी वैल्यू पुट कर दो। GDP MP 200, COE we need to find out, rent 25, interest 45, profit after tax 20, corporate tax 5, CFC 50 and GST 10। इन सबको ऐड कर लो। 70, 90, 95, 145, 155, इधर से माइनस हो जाएगा। 200 माइनस 155, रुपीज 45 करोड़। क्लियर? एनीवन हैविंग एनी डाउट? ये देखो बिना नोटबुक्स के। वेरी गुड। हैव यू डन? हैव यू डन द आंसर? ओके, कीप ऑन लुकिंग प्लीज। नेक्स्ट, calculate the value of change in stock from the following. Change in stock. You are given sales 400, NVA FC 200, subsidies 10, depreciation 40, intermediate consumption given to be 100. चेंज इन स्टॉक। ठीक है, अगेन ये ऐसा क्वेश्चन है, वैल्यू एडेड में हमें कभी GDP या GVMP या NVFC फाइंड आउट करना होता था, हमें NVFC गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है? चेंज इन स्टॉक। अब हमें GVAMP की इक्वेशन आती है। व्हाट इज GVAMP? वैल्यू ऑफ आउटपुट minus intermediate consumption expenditure. Is value of output given here? What is value of output? Sales plus change in stock. ठीक है, लेकिन ये क्या है? GVMP। हमें क्या गिवन है? NVAFC। तो फर्स्टली वी विल कैलकुलेट NVAFC फ्रॉम GVAMP। तो वो क्या है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यहां तक क्या है हमारे पास? GVAMP। हमें कौन सा चाहिए? नेट पे चाहिए, तो डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगी और हमें मार्केट प्राइस गिवन है, हमें फैक्ट्री की कॉस्ट चाहिए, उसके लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस
माइनस हो जाएंगे, सब्सिडी ऐड हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन आ गई एनबीएफसी की। बेटे उसकी इक्वेशन बनानी है जो गिवन है। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो, 200, सेल्स 400, change in stock we have to find out, so write it as it is. IC is 100, depreciation is 40, IT is 0, subsidy is 10. So 400 minus 100, 300, 260, 270. Change. हाँ जी, what is minus? Why is it so? कोई information miss होगी? Yes, change in stock can be negative. Yes, change in stock is equal to, ये कितना आया था हमारा 270, तो 200 minus 70 is minus 70. It implies that closing stock is less than opening stock. Right? So write down one more question. Calculate GVAMP. GVAMP. You are given depreciation 20, domestic sales 200, change in stock minus 10, exports 10, single use producer goods 120, NIT net indirect tax 20. क्या कैलकुलेट करना है हमें? GVAMP. तो GVAMP वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है, उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है, गिवन है बेटे बताओ क्या गिवन है? डोमेस्टिक सेल्स। तो डोमेस्टिक हमें तो टोटल सेल चाहिए, टोटल कैसे आएगी? एक्सपोर्ट्स को ऐड करके, डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट्स। अभी भी ये वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं बनी, क्या ऐड करना है इसमें? चेंज इन स्टॉक, ये होगी वैल्यू ऑफ आउटपुट। इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज गिवन, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड। ठीक है, सॉल्ट की जगह नमक लिख दिया, इंग्रेडिएंट तो सेम है, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड। जीवीएमपी आ गया, इसमें कोई एनआईटी की यूज नहीं होगा, डेप्रिसिएशन का यूज नहीं होगा, क्योंकि ग्रॉस पे निकालना है और मार्केट प्राइस पे निकालना है। बताओ 200, 210, 200 minus 120, it comes out to be 80. Is it clear? ठीक है, next question. Calculate NVAFC. NVAFC. You are given durable producer goods with lifespan of 10 years. ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स 10 करोड़ के हैं और उसका लाइफ स्पैन कितना है? 10 years है। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स 5 करोड़, सेल्स 20, अनसोल्ड स्टॉक 2, GST 1। क्या कैलकुलेट करना है? NVAFC। सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन है वो किसकी है?
GVAMP की है ना? क्या होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट? वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है, सेल्स गिवन है, तो इक्वेशन क्या बनेगी? सेल्स प्लस अनसोल्ड स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है ना, यहां पे क्या लिखा है उसकी जगह? सिंगल, तो हमने वही लिखना है, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। इससे हमारा GVMP आ जाएगा। सेल्स कितनी है हमारी? 20 + 2 - 5 comes out to be rupees 17 crore, but we need to find out NVAFC. We have GVMP. So what adjustment is required? Minus depreciation minus NIT. NIT नहीं गिवन पूरा, माइनस GST प्लस सब्सिडी। सब्सिडी नहीं गिवन है ना, तो 0 हो जाएगी। अब देखो ये 17 डेप्रिसिएशन गिवन है कहीं? गिवन है। तो जो स्टूडेंट्स क्लास में प्रेजेंट नहीं है, घर में बैठे जो सो रहे हैं ना, उन्होंने डेप्रिसिएशन 0 लिखानी है। यहां पे किसी के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन गिवन है? क्या गिवन है? 1 गिवन नहीं है। आपको ये बताया कि 10 रुपए के एसेट हैं और इसका लाइफ स्पैन 10 साल है, इसका मतलब हर साल कितना डेप्रिसिएट होगा? 1। अगर लाइफ स्पैन 5 होता तो 2। ठीक है, दिस डिवाइडेड बाय दिस। स्क्रैप वैल्यू गिवन होती तो दिस माइनस स्क्रैप वैल्यू देन डिवाइडेड बाय लाइफ। ठीक है, सो 10 डिवाइडेड बाय 1, GST 1, 15 रुपए। गॉट इट? चलो अब एक्सपेंडिचर मेथड करें स्टार्ट। चलो एक इनकम मेथड का क्वेश्चन और कर लेते हैं। Write down next question. Calculate GNPMP. GNPMP. You are given COE, profit, mixed income, net addition to capital stock, net addition to capital stock, rent and royalty, interest 350, factor income from abroad, ये net नहीं है, from abroad है, indirect taxes, gross investment, net exports, factor income to abroad, subsidies. You have to calculate GNPMP. हमारे पास जो इक्वेशन है वो किसकी है? NNPFC की। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। NNPFC, COE गिवन है, लिख लेते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है कहीं? उसके कंपोनेंट्स ढूंढो। रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। मिक्स्ड इनकम गिवन है, नीफा। तो कर लेते हैं ना नीफा ऐड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस
factor income to abroad. Put all the values over here. COE 2500, rent and royalty, profit, interest, mixed income, factor income from abroad, factor income to abroad. 10,000, 11,000, 1100, 11,450, 11,500 आ रहा है, I guess. 11,500. हमें क्या कैलकुलेट करना है? जीएनपी, एमपी. इसमें हम क्या ऐड करेंगे? बोलो बेटे. डेप्रिसिएशन. नेट एक्सपोर्ट किसने कहा मुझे? नेट एक्सपोर्ट कहां से आ जाना है? वो एक्सपेंडिचर का है, इसमें इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है. खिचड़ी में चीनी नहीं डालनी, ठीक है? शक्कर डाल लो, कोई बात नहीं. रिजल्ट के बाद मुंह तो आपका इकट्ठा होना है, हम क्या करेंगे? चलो आगे देखो. डेप्रिसिएशन है मार्केट प्राइस. स्टॉप इट. मार्केट प्राइस हमें कैलकुलेट करना है. हमारे पास क्या है? फैक्टर कॉस्ट. सो वी विल हैव टू ऐड इनडायरेक्ट taxes. Now, is depreciation given here? Yes. कहाँ given है depreciation? जीरो मान ले? नहीं, हो सकता है कहीं hidden given हो. देखते हैं. COE depreciation से कुछ लेना देना नहीं. Profit, mixed income, net addition to capital stock. This is net investment. This is नेट इन्वेस्टमेंट. आगे देखो, कुछ लेना देना नहीं. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट इज डेप्रीसिएशन. सो यहां पर एक स्टेरिक डाल देना, ठीक है? यहां पे वैल्यू पुट कर दो डेप्रीसिएशन की. 470 माइनस 400, 70. इनडायरेक्ट टैक्सेस 200, 0. नीचे डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट. नेट एडिशन टू कैपिटल स्टॉक इज नेट इन्वेस्टमेंट. जब आपने कल कहा था मैंने 10 मशीनरी ली, लेकिन मैंने जब फैक्ट्री में जाके देखा तो पहले 10 होती थी, अब 16 पड़ी हुई हैं. तो नेट एडिशन कितने की हुई? 6 की. वो क्या है? नेट इन्वेस्टमेंट. 4 रिप्लेस की थी, 4 रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट थी. नेट एडिशन जितनी हुई दैट इज नेट इन्वेस्टमेंट. सो 470 माइनस 400 comes out to be 70. So what's the answer? Hmm? 11,720. All right.